सरकार पेपरलेस रजिस्ट्री को लेकर उत्साहित है, लेकिन वकीलों का विरोध तेज हो रहा है। उनका कहना है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री से उनकी आजीविका प्रभावित होगी। हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल के विभिन्न तहसीलों में कार्यरत वकीलों व दस्तावेज लेखकों ने महापंचायत का आयोजन कराया, जिसमें बार एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दिया। पूरे कुमाऊं मंडल क्षेत्र से वकील हल्द्वानी रजिस्ट्री कार्यालय परिसर में पहुंचे। इधर सरकार का दावा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री से भ्रष्टाचार में कमी आएगी और व्यवस्था पारदर्शी बनेगी, लेकिन वकीलों को इस नई प्रणाली से अपने रोजगार पर संकट मंडराता दिख रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्री लागू होने से हजारों वकीलों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। अधिवक्ताओं के साथ काम करने वाले टाइपिस्ट, मुंशी, ऑफिस स्टाफ भी बेरोजगारी की चपेट में आ जाएंगे। सरकार को चाहिए कि अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपाय किए जाएं। वकीलों ने सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया सिर्फ ऑनलाइन नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें कई कानूनी दांवपेच होते हैं। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता का एक प्रावधान ला करके देश भर में सबसे सर्वोच्च प्रदेश होने का, पहला प्रदेश होने का गौरव हासिल किया। हम स्वागत करते हैं इस बात का, लेकिन साथ साथ में दोहरी बातें। एक तरफ हम भू कानून लाएंगे और दूसरी तरफ इस व्यवस्था में ऐसी एनार्की आएगी जहां इंटेलिजेंस के माध्यम से, एआई के माध्यम से कोई भी फ्रॉड व्यक्ति आकर के आपकी आवाज की मैचिंग करके आप जैसे व्यक्ति के फोटो बनवा करके उस रजिस्ट्री को करा लेगा, जिससे इस प्रदेश में ऐसी अनार्की आएगी, ऐसी अराजकता आएगी जो संभाले नहीं संभलेगी। इसके बड़े दूरभाषी, बड़े गंभीर परिणाम आने वाले हैं। हम केवल वकील की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस सामान्य गरीब की बात कर रहे हैं जो गरीब गांव से चल करके इस हल्द्वानी में या उधम सिंह नगर में कोई जमीन रजिस्ट्री कराने आ रहा है। पहले तो कई बैरिकेड्स हैं, वो रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है, सुरक्षा है। किसी के पीछे मेरे कोई गन पॉइंट पीछे लगा दे और कहे ये बोल मुझे अपनी मौत कब आया है, तो मैं वो सारी बातें वो बोलूंगा तो सामने वाला बुलवाएगा। तो ऐसी एनार्की रोकने के लिए पूरा कुमाऊं मंडल एक है और जल्दी ही हम सचिवालय कूच करेंगे, देहरादून में जेल भरो आंदोलन करेंगे और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती तब तक इन व्यवस्था के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। लगातार ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि हम लोग ऑनलाइन कार्य का विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन कार्यों का कोई विरोध नहीं है। पूरे देश के अंदर ऑनलाइन का कार्य आज से नहीं हो रहा है। लगभग 4-5 सालों से कंटिन्यू सारे न्यायालयों में ऑनलाइन काम हो रहा है। ये केवल पेपरलेस वर्क जो हो रहा है और वर्चुअल रजिस्ट्री जो हो रही है, वर्चुअल काम जो होगा, यानी आदमी के आए बिना उसका काम हो जाना। न्यायालय की कोई आवश्यकता नहीं, वकील की कोई आवश्यकता नहीं, दस्तावेज लेखक की कोई आवश्यकता नहीं। विधि के नियंत्रक संस्थाओं को बीच में से हटाया जा रहा है, तो इससे किसी भी दस्तावेज के दुरुपयोग की संभावना बढ़ेगी। इसमें भूमि के खरीद फरोख्त के मामले बढ़ेंगे और लोगों के साथ इससे नुकसान होगा। और जितने भी वसीयत है, वसीयत जैसा दस्तावेज आप रजिस्ट्रार के सम्मुख नहीं आएंगे, रजिस्ट्री जैसा कागज आपने रजिस्ट्रार के सम्मुख नहीं आना। घर बैठे तो आपने किस दबाव में किया? क्या इससे कहीं ना कहीं वैधता प्रभावित होगी? और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि बार बार ये कह के कि हम जनता को सुलभ ऑनलाइन दे रहे हैं और ये नुकसान कर रहे हैं, ये ऑनलाइन नहीं दे रहे हैं। ये उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे बकरी के आगे घास रखा जाता है और उसके बाद बकरी का क्या हाल होता है ये आप जानते हैं। इसलिए वकील सिर्फ अपने कार्य के लिए या उनका कार्य प्रभावित हो रहा है इसलिए विरोध नहीं कर रहे, इससे जनता का न्याय का सिद्धांत प्रभावित हो रहा है, इसलिए हम लोग इस हड़ताल पर। सभी कुमाऊं क्षेत्र की बार एसोसिएशनों ने मिलकर जो है कुमाऊं क्षेत्र के लिए बुलाई है और आज ही की तारीख में गढ़वाल क्षेत्र के जो बार एसोसिएशन है उनके द्वारा देहरादून बार एसोसिएशन में ये महापंचायत बुलाई गई है। जैसा आपको मालूम ही है, उत्तराखंड ऑनलाइन नियमावली जो सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, जो कैबिनेट में पास कर दिया गया है, क्योंकि अध्यादेश जारी होने में अभी समय है, तो उसमें रजिस्ट्री है, कॉन्ट्रैक्ट है, विवाह है, वसीयत है, ये बहुत सारा काम ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसके खिलाफ ये महापंचायत बुलाई गई है। क्योंकि इसमें बहुत सारे अधिवक्ताओं के हित प्रभावित हो रहे हैं और जो प्रदेश भर के सैकड़ों हजारों की संख्या में पिटिशन राइटर्स हैं जो इस काम को करते थे, उन लोगों के हित प्रभावित हो रहे हैं और उनका रोजगार छिन गया है। इसमें जो मुख्य खामियां हैं, जहां पर रजिस्ट्री है और वसीयत है, इन सब में प्रॉपर्टी का मामला इन्वॉल्व रहता है। प्रॉपर्टी में कितने फ्रॉड होते हैं वो आप सभी लोग जानते हैं। कल को कोई भूमाफिया या परिवार के अंदर दबाव में लेकर किसी के बुजुर्ग से जो है जबरदस्ती वसीयत करा दी जाए तो ये दुरुपयोग होने की ज्यादा संभावनाएं हैं। क्योंकि इससे पूर्व जो
ऐसे एग्रीमेंट और रजिस्ट्रियां होती हैं उनमें दस्तावेज राइटर के रूप में या अधिवक्ता के रूप में जो विलेख तैयार करते हैं एक गवाह के रूप में कार्य करता है। ऐसे दबाव में जोर जबरदस्ती या छल कपट से ये विलेख लिखे जाने की संभावनाएं कम होंगी। आपका नाम? मेरा मेहरबान सिंह गोरंगा, सदस्य सचिव बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड।